जयंती पे जो खबर आई मुझे वो ये है कि बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में सरकार परमिशन नहीं दे रही है शोभा यात्राओं की या जयंती मनाने की। हेलो दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप सभी? अभी अभी की एक बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं दोस्तों। रावण को आपने सुना। रावण ने साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हें बाबा साहेब की जयंती मनाने से रोक रही है, क्योंकि दोस्तों एक शोभा यात्रा निकाली जानी थी उत्तर प्रदेश में। नमन कर रहे हैं जो अंबेडकरवादी हैं बाबा साहेब को। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती होती है, लेकिन भीम आर्मी के संगठन को या तमाम जो अंबेडकरवादी हैं जो जयंती मनाना चाहते हैं बाबा साहेब की, उसे रोका जा रहा है। और इसीलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण। रावण ने बहुत सारी बातें कही हैं दोस्तों। रावण का क्या प्लान है, क्योंकि अब भीम आर्मी का जो परमिशन है वो रद्द कर दिया गया है। 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है वो सरकार रोक रही है मनाने से। शोभा यात्रा निकाली जानी थी, भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन अंबेडकरवादियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अगर वास्तविकता में बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है, उनके अनुयायियों के कोई तो प्रदर्शन करने का समय उनको परमिशन देनी चाहिए। अगर वो परमिशन नहीं देती तो मैं समझता हूं कि बीजेपी मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम है। उनकी कथनी करनी में फर्क है, और वो सिर्फ बाबा साहब का नाम इन वर्गों की वोट लेने के लिए करती है, दिखावा करने के लिए करती है। अदरवाइज इन वर्गों के जो महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर, महापुरुष तो सबके, उनके प्रति उनकी कोई आस्था या उनके दिलों में वास्तविकता में कोई सम्मान नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा हनुमान जयंती मनाई गई, तमाम तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बाबा साहेब की जयंती मनाने से आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। महापुरुषों की जयंती मनाने से आखिर अंबेडकरवादियों को क्यों रोका जा रहा है? दोस्तों, यहां पर चंद्रशेखर रावण ने साफ तौर पर बीजेपी की कथनी और करनी को उजागर कर दिया है। कहा है कि बीजेपी तो कहती है कि बाबा साहेब उसके हैं, बाबा साहेब में आस्था रखने की बात करती है, लेकिन जब अंबेडकरवादी उनकी जयंती मनाने की कोशिश करते हैं तो उनके कार्यक्रमों पर पहरा लगा दिया जाता है। और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। सबकी अपनी अपनी आस्था है। जैसे इस्लाम को मानने वालों की इस्लाम में आस्था है, हिंदू धर्म को मानने वालों की हिंदू धर्म में आस्था है, जैन धर्म को मानने वालों की जैन धर्म में आस्था है, सिख धर्म को मानने वाले लोगों की सिख धर्म में आस्था है। वैसे ही हम जो वंचित शोषित तबके के वर्ग के लोग हैं, उनकी भी अपने महापुरुषों में आस्था है। मैं कुछ दिन पहली बात करूं, अभी हनुमान जयंती मनाई गई, सब जगह पे सब लोगों ने आयोजन किया, हमें किसी को परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अब करेंगे क्या? उन्होंने दोस्तों बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। आपको बताऊं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर के महू में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण को परमिशन नहीं मिली, शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। अब दोस्तों वो मध्य प्रदेश का रुख करने वाले हैं और शिवराज सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। एक बड़ा ऐलान किया है चंद्रशेखर रावण ने और कहा है कि वो 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश जा रहे हैं, यानी इंदौर के महू जाएंगे, जो बाबा साहेब की जन्मस्थली है। क्योंकि दोस्तों इतने सालों के बाद भी अभी बाबा साहेब की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला है, और इसको लेकर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। ये विश्व धरोहर भी है। डबल इंजन की सरकार से अब लगातार रावण ये गुहार लगा रहे हैं कि बाबा साहेब की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप तमाम अंबेडकरवादियों से मैं कहूंगा कि आप बाबा साहेब को मूर्ति में नहीं, किताबों में देखिए। किताबों में देखिए, उनका इतिहास पढ़िए। उनको आपको पढ़ने की जरूरत है। महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, उन्हें पूजने की जरूरत नहीं है। तो 14 अप्रैल का दिन दोस्तों बहुत ज्यादा खास है। अपने बच्चों को बाबा साहेब की शिक्षाओं को, दीक्षाओं को याद दिलाइए। उनका जो इतिहास है, उनका जो भारतीय समाज के लिए योगदान है, भारतीय इतिहास में जो योगदान है, वो अपने बच्चों, माताओं, बहनों को जरूर बताइए। तभी आप
सही मायने में अंबेडकरवादी माने जाएंगे। उनको पूजिए नहीं, उनको किताबों में पढ़िए जाके, बहुत सारी बातें हैं। बाबा साहेब को जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। तो आप लोग 14 अप्रैल की जयंती कैसे मनाएंगे ये मुझे बताइएगा। एक दोस्तों खास बात, 15 मार्च कांशीराम साहब की जयंती, और संयोग देखिए कि 14 अप्रैल को ही एक महीने के बाद बाबा साहेब की जयंती आती है। दोस्तों खास बात यह कि जो रावण हैं, जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, वो दोनों में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। कांशीराम साहब को भी और बाबा साहेब अम्बेडकर को भी अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण एक्टिव है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यही आदमी है जो वाकई जहां कहीं भी दलितों के खिलाफ घटनाएं होती है वो पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा वो धरातल पर एक्टिव है। आपकी क्या राय है? क्या जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं रावण, जिस तरीके से मुखर होकर बोलते हैं, उनका यह अंदाज आपको कैसा लगता है? और 14 अप्रैल आप कैसे मनाएंगे? हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो देर मत करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने विचार शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जय भीम।